Is it today? Yeah, it is. Are you sure? Yeah, I'm sure. I'm really sorry, but I don't feel the same way. Hope we can just be friends. If you're okay with that? Bro, are you alright? Yeah, I'm alright. Let's go home, buddy. The winner takes it all. The loser has to fall. तो आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद रिजेक्शन। तो तुम बहुत समय से किसी को पसंद करते थे एंड तुमने आज उसे प्रपोज कर ही दिया एंड तुम्हें उसका जवाब भी मिल गया, बट उसका जो जवाब था वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरा। कहीं ना कहीं तुम्हें एक लूप में फंसा कर चला गया। अब तुम्हें पता नहीं कि तुम आगे जाओ या पीछे जाओ या दाएं जाओ या बाएं जाओ, तुम एक ही जगह पर फंस चुके हो एंड यू नो नथिंग अबाउट इट। तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद रिजेक्शन एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे रिजेक्शन से डील करें। तो आज मैं तुम्हें किसी और की कहानी नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें आज एक इंसान की कहानी बताऊंगा, एक व्यक्ति की, and वो है जायरो गौरव। हाँ भाई, तुमने सही सुना, मैं भी रिजेक्ट हुआ था। एंड ऐसा नहीं है कि हर कोई रिजेक्ट नहीं होता है भाई, इस दुनिया में हर कोई रिजेक्ट होता है भाई, ये एक नेचुरल चीज है। तुम इसे इतना बड़ा मत दो कि कोई नहीं होता है। Like, I've been rejected loads of times. हाँ, तुम इसे टाल सकते हो, बट ये होता है भाई। तुम अभी के जो टॉप पर्सन मेल लोगों देखोगे भाई, उसने भी कभी ना कभी रिजेक्ट खाया था। कोई भी हो, रिजेक्ट तो चलता है। तो हाँ, तुमने सही सुना, मैंने भी रिजेक्ट खाया था। एंड चलो मैं तुम्हें इसकी कहानी बताता हूँ। तो मैं अभी कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ एंड लगभग 2 महीने पहले की बात है। तो मैं कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ एंड जब मैं कॉलेज गया था, वहां में सीनियर्स ढूंढते हैं अपने फ्रेशर्स को जो एक ही उससे बिलोंग करते, थ्राइव या कुछ ऐसे से। तो मैं आसाम से हूँ, मैं आसामीस हूँ। सो क्या होता है कि वहां में क्लब होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। सो सीनियर्स ढूंढता है जो भी स्टूडेंट और फ्रेशर जो आसाम के हैं, वो उस क्लब में ज्वाइन करे, उस कोऑर्डिनेशन में ज्वाइन करे। एंड वहां में हर कोई आसाम का कोऑर्डिनेशन, आसाम का व्यक्ति वहां ज्वाइन करता है, फ्रेशर्स। तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया एंड हमारा जब फर्स्ट मीट हुआ था तो मैं गया एंड वहां मुझे एक लड़की दिखाई मिली। शी इज प्रीटी, शी इज फाइन एंड शी इज वेरी फेमिनाइन, जो मुझे अट्रैक्ट करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो लड़की को प्रिंस कागलो पहले से जानता था एंड मैंने उसे बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे प्रपोज करूंगा। एंड अपना भाई है यार, क्यों नहीं बताऊंगा। तो मैंने उसे बताया एंड शी लाइक अच्छी लड़की तो है, जितना तक मैंने देखा है भाई, कर ले तो प्रपोज कर दे। एंड तब तक तो हमारी बॉन्डिंग बनी भी नहीं थी। मैंने उसे फर्स्ट देखा था, हमारे बीच में आई कॉन्टेक्ट बस हुआ था। उसके बाद था हम लोग का फ्रेशर का समय। तब एक व्यक्ति था, एक लड़का था, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे फ्रेशर है तो भाई चल एक बार के लिए भाई डांस कर लेते हैं। अभी लाइक ओके, फ्रेशर ही तो है। तो हमने डांस करने के लिए प्रैक्टिस किया एंड अनफॉर्चुनेटली वो कपल डांस था एंड वो लड़की मेरी पार्टनर बन गई। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग दो दिन डांस किया, बट मोस्ट ऑफ द लड़कियां ना कर दी, क्या क्या बोल दिया। उसके बाद लड़कियां कम हो गई तो हम उसे ग्रुप डांस में कन्वर्ट कर दिए एंड फ्रेशर्स में मैं उसे प्रपोज करने वाला था। तो फ्रेशर्स के दिन हम गए, हम मिले, हमने फोटो खिंचाई, हमने बात किया। एंड जब मेरा टास्क था, मतलब उसने मुझे हेल्प मांगा था कि उसे घर पहुंचा दो। एंड उसका घर भाई मेरे घर से 30-45 किलोमीटर दूर था। फिर भी भाई मैं उसे क्या बोलता, भाई आज प्रपोज करने का दिन है, ना तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं उसे लेके गया एंड भाई कैसा इंसान, मतलब तुम लोग सोचे हो भाई, मेरा प्रपोज भी चलते फिरते स्कूटी में गया भाई, स्कूटी में। आज भी यह बात प्रिंस का गुलाब सुनता है तो हंस के पागल होता है भाई वो इंसान। तो मतलब हंसता है क्योंकि भाई शाम हो चुका था, लड़की को घर भी पहुंचाना था। तो स्कूटी मुझे सही लगा एंड मैंने उसे बोला कि आई लाइक यू एंड अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें और जाने की कोशिश करूंगा। तो और भी बहुत कुछ बोला था एक सिंपल वे में। एंड उसने थोड़ा पोज लिया एंड बोला कि सोच के बताऊंगी।
एंड उसका नाम वैसे जो उसका नाम पी है समझ लो अभी के लिए। तो उसने सोच के बताऊंगी बोला मैंने घर उसको पहुंचा है, मैं घर गया। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 वीक उसने सोचा शायद से, पता नहीं भाई इतना समय लगा दिया। फिर हम मिले एंड एक दिन 1 वीक हो चुका था एंड मैंने उसे कॉल किया, मैंने बोला हमें मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एंड मिले एंड मैंने उसे साफ साफ बताया कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बट आई डोंट वांट टू हैव ए फॉल्स होप। तो मुझे होप रखना नहीं है। अगर तुम जवाब ना भी देती हो तो भी ठीक, हाँ भी देती हो तो भी ठीक, बट जवाब दे दो क्योंकि मुझे होप नहीं चाहिए, मुझे ये होप से बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड शी लाइक ओके। तो फ्रेशर खत्म होने का जब 1 वीक के बाद मैंने वो बोला तो उसके नेक्स्ट दिन से ही फिर हम लोग का स्पोर्ट्स चल रहा था एंड वो घर भी गई, शायद से सोची। एंड जो दिन स्पोर्ट्स था वो दिन हम मिले एंड इन द वे ऑफ तीस मैंने उसे पूछा कि तुम कब बता रही हो, एंड शी लाइक मैं तुम्हें आज बताऊंगी। अभी लाइक चलो ठीक है आज बता दो। तो उसे मैं बस दिन तक छोड़ने गया था, बस स्टॉप तक, हमारे कॉलेज के होते हैं तो वहां तक छोड़ने गया था क्योंकि उसका घर 45 किलोमीटर दूर है तो बस से आती है। तो आज छोड़ने के बाद वॉक करके जा रहे थे एंड उसने बोलने के लिए स्टार्ट किया तो मैंने भी सुनने के लिए आई एम रेडी लेट्स गो। शी लाइक बोलो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड मैं तुम्हें लाइक करती हूँ बट आई एम नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। आई लाइक व्हाट द फक। एंड उसके बाद उसने बोला कि क्या हम लोग दोस्त बन के रह सकते हैं, गुड फ्रेंड्स। आई लाइक नहीं देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो हाउ कैन बिकेम फ्रेंड्स विथ यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं दोस्त नहीं बन सकता हूँ एंड मैं कभी तुम्हारी लाइफ में बात नहीं करूंगा शायद से अगर हम दोनों के बीच में कुछ ना रहा। एंड उसने सोचा एंड हम लोग वॉक करके थोड़ा आगे तक गए, उसने सोचा एंड मैंने उसे थोड़ी कन्विंस करने के वे में थोड़ा बोला कि तुमने सही में सोच लिया है आखिरी बार जब उसने मैंने बोला तुमने सही में सोच लिया ये आखिरी बार है। शी लाइक व्हाट लेट्स गेट इनटू अ रिलेशनशिप। आई सेड रियली? शी सेड या। एंड थोड़ी देर 1 मिनट नहीं हुआ था 2 मिनट नहीं हुआ था उसने अपना सर स्क्रैच करके बोला आई डोंट नो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। उसने बोला कि मैं अभी समझ नहीं आ रहे, मैं मतलब वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही थी। उसने बस में चढ़ के वो बोली कि मैं अभी चलती हूँ, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। आई लाइक ओके और एक दिन देखे देखते हैं। तो नेक्स्ट दिन सुबह 8 बजे मैंने उसे ढूंढा, मैंने बोला कहाँ हो। तो उसने कॉल रिसीव करने से पहले एक टेक्स्ट आ चुका था, मैंने देखा नहीं, मुझे वो दिखाई मिल गया, बोला कि चलो बात करते तो क्या हुआ। सो लाइक मैंने तुम्हें टेक्स्ट कर दिया उसको देख लो। मैंने बोला कि मुझे टेक्स्ट नहीं देखना, मुझे इंसान के फेस टू फेस से वो क्या बोला मुझे उससे सुनना है। हम रुके एंड उसने बोला कि वो रेडी नहीं है, वो भी रिलेशनशिप के लिए बैठ नहीं सकती। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, जो मुझे सुनना नहीं था, मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे कोई भी मिल जाएगी भाई, मैं तो हर कोई मुझे डिजर्व करता है। आई डोंट वांट दैट फक, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने ऐसे बोला तो भाई मैं और कन्विंस करने वाला नहीं था। आई लाइक इट्स नाइस मीटिंग यू, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हें जान के अच्छा लगा एंड दिस माइट बी ए लेसन फॉर यू और फॉर मी ऑल्सो। एंड तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, काश अभी आज से हम दोनों बात ना करें। एंड मैंने बात नहीं किया भाई तब से, अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पार हो चुका है। Woman rejects you, be polite. एंड उसने ट्राई तो किया है कि बात करने का दूसरों के थ्रू, बट हु केयर्स राइट, हु केयर्स। तो भाई देखो रिजेक्ट सब होते हैं, जैसे तुमने आज मेरी पूरी सुन ली कहानी, तो चलो। तो रिजेक्शन ना बहुत बड़ी चीज ऐसा बिल्कुल नहीं है। द स्मॉल थिंग हैपन इन ह्यूमंस लाइफ। सो हमारा पॉइंट है व्हाट टू डू, मतलब उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग जो तुम्हें करना चाहिए वो है वॉक ऑफ। तुम वहां पे खड़े हो, उसने बोल दिया तुम्हें वो पसंद नहीं करती है, don't give a shit about it brother, don't give a shit about it, just walk off। वहां से निकल जाओ भाई, तुम्हारे लिए अभी वहां कोई इज्जत नहीं बची। मैं सच बता रहा हूँ भाई, तुम्हारे लिए वहां कोई इज्जत नहीं बची, वहां से चुपचाप निकल जाओ। वहां तुम्हें रुक के तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। वॉक ऑफ is the best thing a man can do about rejection, after rejection। तो उसने बोल दिया मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट एंड वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। तुम सीधा बोलो मैं दोस्त नहीं बन सकता, इट्स नाइस टू मीट यू, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड चुपचाप भाई निकल जाओ वहां से, वॉक ऑफ एंड ऐसे निकलोगे यू आर ए फकिंग मस्कुलिन मैन शी एवर मेट, ऐसे निकलो। पॉइंट नंबर 2 है बिल्ड योरसेल्फ। जब तुम वहां से जा चुके हो एंड ये नहीं कि भाई हथौड़ा लो और अपने आप को हथौड़े से मार के आप खुद को कुछ बनाओ, दैट्स नॉट आई मीन दैट बिल्ड योरसेल्फ इज दैट तुम वहां से वॉक ऑफ करो, कुछ समय दो, क्योंकि भाई लड़की है भाई, वो कभी ना कभी वो तुम्हें फिर धुनेगी, नहीं धुने से भी भाई तुम जब दिखाई दोगे वो तुम्हारे लिए फिर भागेगी। तो कब भागे जानते हो? जब तुम खुद पे काम करोगे, अपने पे काम करो, बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योर फिजिक, build your nature,
Be like a gentleman that every girl wants to love. That's it. अपने आप को बिल्ड करो. पॉइंट नंबर 3 है हमारा, जिसके सब पॉइंट आता है, वो है लर्न न्यू थिंग्स. लर्न न्यू थिंग्स का मतलब क्या है भाई? तुम वहां से निकल गए, तुम क्या सीख सकते हो? जैसे मेरे ये वीडियो देख रहे हो, हाउ टू डील विद रिजेक्शन. दिस इज ऑल्सो ए लर्निंग. जिसे तुम सीख रहे हो इन फ्यूचर तुम क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, वो तुम्हें सब पता चलेगा. ये एक है लर्न न्यू थिंग्स. तुम कहीं जा रहे हो, बिजनेस के ऊपर तुमने कुछ पढ़ा, उससे तुमने इम्प्लीमेंट किया एंड यू आर अर्निंग $1,000 मंथली. तुमने कुछ भी नया चीज सीखा, इम्प्लीमेंट किया एंड लर्न न्यू थिंग्स किया. दैट्स व्हाट आई मीन. तो कुछ नया चीज सीखो जो तुम्हें इम्प्रूव करे, तुम्हें ग्रोथ दिलाए एंड तुम्हारा डेवलपमेंट करे. सो हमारा सब पॉइंट 4 है स्टार्ट अप्रोचिंग अदर गर्ल्स. हाँ भाई, तुमने सही सुना. क्या मतलब कि तुमने उसे तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारे लाइफ में और कोई लड़की नहीं है भाई. तुम वो क्या मूवी था भाई, आशिकी था ऐसे भाई, उसके तुम कोई एक्टर तो नहीं हो कि दाढ़ी सारी बना लो, या कार्तिक आर्यन तो नहीं हो ब्रो. यू आर ए मैन दैट्स एन एक्टर जो एक्टिंग करता है भाई. तो अप्रोच करो लड़कियों को. देखो, फर्स्ट तुम बिल्ड योर सेल्फ. फिजिक बनाया, तुमने काम किया, तुम नया नया चीज सीखा, उसे इंप्लीमेंट किया एंड यू आर अ बेटर पर्सन नाउ. गो एंड स्टार्ट अप्रोचिंग गर्ल्स. हाँ सही सुना, अप्रोच करो. क्योंकि भाई तुम अगर एक मस्टरबेशन ग्रीक इंसान, ग्रीक वे सॉरी ग्रीक को ऐसे क्यों बोल देता हूँ. तुम एक मस्टरबेशन फूको, तुम्हें बस मस्टरबेशन ही आता है. तुमने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, रुकती नहीं हो ना भाई. जैसे ही अप्रोच करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, मतलब नहीं पड़ता, जस्ट अप्रोच. एंड द लास्ट पॉइंट एंड द सब पॉइंट ऑफ व्हाट टू डू आफ्टर रिजेक्शन इज स्टार्ट डूइंग बेस्ट इन योर लाइफ. उसे दिखाओ. ऐसा मत दिखाओ कि वो जा रहे, देखो भाई देखो ऐसे, देखो भाई देखो ऐसे नहीं भाई. कैमरा में आओ, जैसे मैं आ रहा हूँ भाई. एक अच्छा चीज करो अपने कॉलेज में, जैसे तुम छा जाओगे. ये देखो, लड़कियां किससे अट्रैक्ट होती है जानते हैं? किससे चलती है, मतलब इन द सेंस कि क्यों तुम नहीं मिले, वो है दूसरों की बातें. समझो तुम कॉलेज में हो एंड कई लड़कियां तुम्हारी बात करी है, उसे सुन लिया एंड बी लाइक, क्या वो असली में वैसा था, काश मैं उसे ना नहीं बोलती, काश. दैट्स इट. स्टार्ट डूइंग बेस्ट इन योर लाइफ. सो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है what not to do after getting rejected. And ये सुनने में तुम्हें बहुत दिमाग में आएगा कि मैं शायद यही कर रहा था, अब नहीं करूंगा. एंड करना ही मत. अगर करोगे तुम उसके लिए एक चूती रह जाओगे. जैसे वो जस्ट अपना वैलिडेशन के लिए सीख करेगी एंड गेटिंग फक्ड बाय अदर्स. तो रिजेक्शन में क्या नहीं करना है, चलो बताता हूँ. तो हमारा पहला सब पॉइंट है don't beg her to stay. But I let them go. I didn't beg for them back. I didn't cry about it. I just let them leave. भाई उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया एंड चैट की तरह, मैंने जैसे बोला था, मस्कुलिन मैन की तरह वॉक ऑफ हो जाओ, निकल जाओ, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करो. बट तुम उसका ऑपोजिट करते भी हो. बहुत लोग मैंने देखा है, तुम बैक करते हो. प्लीज प्लीज प्लीज. जस्ट लाइक उसका नाम पी था ना, एज्यूम किया था. तो मैं शायद अगर मैं उससे बैक करता तो काश तुम लोग ऐसे करता, प्लीज 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 पी, प्लीज 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 मेरे साथ बैठ जाओ भाई, तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है भाई. तुम मेरी तो तुम बहुत सबसे ऊपर हो भाई, मैं तुम्हारे जूते की नीचे हूँ, प्लीज बैठ जाओ मेरे साथ, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा. टॉकिंग अबाउट ये है बैगिंग. और तुम ऐसे बैक करते हो, प्लीज बैठ जाओ. स्टॉप इट ब्रो, जस्ट स्टॉप इट. उसमें कुछ नहीं रखा यार, कुछ नहीं होगा भाई. वो तुम्हें समझेगी कि अब बलि का बकरा फंस गया है, अभी इसे नचाऊंगी उंगली पे एंड इसका दिमाग ब्रेन वॉश करूंगी एंड समथिंग लाइक दैट. तो डोंट बेग हर टू स्टे. दैट्स एन हॉनेस्ट ओपिनियन टू माय ऑल ब्रदर्स, द अपकमिंग मस्कुलिन मैन्स, तुम्हारे लिए. तो हमारा सेकंड सब पॉइंट है डोंट ओवररिएक्ट. ओवररिएक्ट मत करो भाई कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यार तुमने यार ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों ऐसा किया मेरे साथ. ओवररिएक्ट मत करो, बेक मत करो, तुम रिएक्ट मत करो. जस्ट वॉक ऑफ, जस्ट वॉक ऑफ. दैट आई सेड, जस्ट वॉक ऑफ. रिएक्ट मत करो. जब तुम उसे रिएक्ट करके दिखाओगे, सी बी लाइक, हाँ अभी इससे कुछ काम आएगा, ये कुछ काम आएगा, तुम्हारा यूज करेगी. कुछ भी कर सकती है भाई. लड़कियों के दिमाग में इतना मैनिपुलेटिव चीज होती है, कुछ भी कर सकती है. जस्ट वॉक ऑफ एंड ओवररिएक्ट मत करो.
हमारा थर्ड सब पॉइंट है, डोंट अलाउ टू बी फ्रेंड्स। उसने बोला कि तुम मेरे सिर्फ दोस्त जैसे हो, क्या हम लोग दोस्त बन के रह सकते हैं? तुम सीधा बोलो ना भाई, क्या मतलब है भाई? वो दूसरों के साथ चिपक रही है एंड तुम उसे देख रहे हो एंड तुम उसके दोस्त हो। चाहे इमेजिन क्या था उस लड़की की वजह तुम वहां होगे, वहां तुम बस देख रहे हो। इसलिए उसने अगर बोला है कि चलो दोस्त बन के रहते हैं ना, आई हैव गोल्स, आई हैव पर्पस एंड माई पर्पस एंड गोल्स इज नॉट यू, सो आई कैन बी फ्रेंड्स। एंड ए बॉय एंड ए मैन एंड ए वुमन कैन नॉट बी फ्रेंड्स। नेचर ने उन्हें बनाया है कि प्यार करें, दोनों अपनी अपनी नीड्स है, तो भाई दोस्त मत बनना। सो हमारा फोर्थ सब पॉइंट है, डोंट टॉक और थिंक अबाउट दैट रिजेक्शन। तुम रिजेक्ट हो गए एंड तुम हर किसी को बता रहे हो भाई उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, भाई मैं भी क्या करूंगा, ये करूंगा। तुमने हर किसी को बता दिया एंड ये थ्रू कनेक्ट होते होते उसके पास ही पहुंच जाता है भाई, ये चीज सुनाई उसको देता है ये सब। एंड जब उसने सुना है तो भाई वो तो खुश होगी ना भाई, ये सब सबको बता रहा है। इन द सेंस गुस्सा भी हो गया, इन द सेंस खुश भी होगी, भाई ये कितना पागल है मेरे लिए यार। आई एम सो हैप्पी। उसके बाद उससे बात थी, सोचो भी मत कि भाई उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, काश मैं ऐसा करता तो ठीक होता, काश मैं वैसे करता तो ये ठीक चलता। ये भी मत सोचो, जस्ट डोंट थिंक और टॉक अबाउट दैट रिजेक्शन। एंड हमारा लास्ट सब पॉइंट है, डोंट एवर थिंक ऑफ गेटिंग हर बैक। You go through this experience of getting your heart broken and losing your girlfriend, etc., and many men latch on to some average bitch or accept they're gonna have their heart broken forever. But कभी मत सोचो कि भाई मैं अभी मेहनत करो, ये करोगे एंड इन फ्यूचर वो जब आएगी तो हाँ मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा। मत करो भाई। लड़कियां कब आती रहती हो, जब उसे वैलिडेशन चाहिए होगी एंड क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया, अगर वैलिडेशन नहीं मिलेगी, तुमसे फ्री में वैलिडेशन मिलेगी एंड वो अच्छी फील होगी, क्योंकि लड़कियों को वैलिडेशन बहुत अच्छा फील कराता है। तो वैलिडेशन मिलेगी एंड जब उसे वैलिडेशन दूसरों से मिलना शुरू होगी, फिर वो तुम्हें भूल जाएगी एंड यू आर अ पीस ऑफ क्रैप, ऐसे फाड़ के निकल जाएगी। तो कभी भी उसको वापस पाने की इच्छा मत रखो। तो आज का यही था पॉइंट्स। सर से वीडियो बहुत लंबी हो गई है एंड हु केयर्स राइट। तुम्हें ये एजुकेशन टीचिंग कर रहा है, मैं तुम्हें अच्छे से बातें सिखा रहा हूँ जो तुम्हें हेल्प करेगी, जस्ट वॉच इट। It's good to watch my video rather than watching some fuck reels. So, आज का लास्ट टॉपिक है हाउ टू रिजेक्ट द रिजेक्शन। रिजेक्शन को रिजेक्ट कैसे कर दे, तो चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो फर्स्ट है, और ये क्या बोलते जानते हो, उसे प्रपोज करने से पहले ही ये चीज पता चल जाता है। मेरे केस में तो कुछ और था भाई, हाँ ना में था, तो उसे तो ये नहीं समझूंगा, वैसे नहीं करूंगा, बट इसे रिजेक्ट करना है। तो जब उसे तुम प्रपोज करने से पहले अपना एक कैरेक्टर दिखाओ भाई, एक जेंटलमैन रहो। हाँ तुम जेंटलमैन हो, एवरी गाय वांट्स अ जेंटलमैन पर्सन। तुम मस्कुलिन हो भाई, तुम फेमिनिन नहीं हो, दूसरों के पीछे नहीं छूटते हो, तुम्हारा खुद का आइडियोलॉजी है, तुम्हारा खुद का पर्पस है, खुद का माइंडसेट है, तुम बात रखते हो, सी यू लाइक दैट, मस्कुलिन हो। एक अच्छी फिजिक मेंटेन करो, फनी भी रहो, इन द सेंस नॉट नाइस गाय बट इन सेंस ए काइंड गाय। जब तुम अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, तुम एक मस्कुलिन मैन हो, तुम्हारा पर्पस है, तब तुम उसे रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लड़की को एक ऐसा हाई वैल्यू मैन मिल रहा है जो उसे प्रपोज कर रहा है एंड सी इवेंचुअली ये सेड यस, वो हाँ बोलेगी। इसलिए आप जब भी प्रपोज करने से पहले तुम रिजेक्शन को कैसे रिजेक्ट करोगे, तो अपने खुद पे मेहनत करके अपने आप को बेहतर बना के, उसके बाद अपने लाइफ में अच्छा ग्रो करके, पर्पस होगा तुम्हारे पास, जब पर्पस होगा जब तुम मस्कुलिन मैन हो गए, तुम्हारा ग्रोथ होगा एंड जब तुम एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आए होगे। तो यही था आज का पॉइंट। तो आई गेस तुमने वो समझ लिया एंड तुम जानते हो, जैसे मैं एक 1-to-1 कॉल की बात करता हूँ, तो अच्छे से सुन लो इस चीज को। मैं एक 1-to-1 कॉल ला रहा हूँ जहां में तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम मुझे बताओगे एंड मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इन द सेंस तुम मुझे टॉपिक बताओगे एंड मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। एक्सेप्ट फाइनेंस को भी दूर रखो, मैं शायद सिर्फ इन फ्यूचर लाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, बट उसको छोड़कर बाकी जो भी रिलेटेड तुम्हारा टॉपिक है तो मुझे बताना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मेरा लिंक होगा, मेरा यूजर नेम का, एंड मेरा खुद का एक है जायरोस डोमेन, वहां में मैं प्रोवाइड भी करूंगा इन फ्यूचर कुछ चीजें। ज्वाइन कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, तुम्हारा काम आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।